बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट डे में। दोस्तों, यह वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए खास होने वाली है जिनका बीए या बीएससी में सेकंड सेमेस्टर में है और होम साइंस का पेपर देने वाले हैं। यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आप एक अच्छा अंक प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, बिना समय गंवाए हम पेपर पर चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? होम साइंस। सब्जेक्ट का नाम होम साइंस है और आपके पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू क्लॉटिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। और आपको टाइम कितना दिया जाएगा? इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स का। आपको टाइम 3 आवर्स का दिया जाएगा और मैक्सिमम नंबर 75 का होगा, यानी आपका 75 नंबर का पूर्णांक होगा। अब इसमें आपको 3 खंड दिए जाएंगे, सभी खंड करने अनिवार्य हैं। खंड आ में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको 2-2 नंबर के आपके सारे प्रश्न रहेंगे। आपके प्रश्न सभी 2-2 नंबर के रहेंगे और आपको अधिकतम लगभग मान लीजिए आपको 50 प्रश्न शब्दों में उत्तर को लिखना है, यानी आप आधा पेज से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए यदि आप आधा पेज से ज़्यादा लिखेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न छूट सकते हैं। और 14 पे पन्ने की कापी रहती है आपकी, जो आप एग्ज़ाम में जाते हैं आपको 14 पन्ना भरना रहता है और ऐसे करेंगे तो आपको 2-2 नंबर मिलना है। आधा पेज से ज़्यादा नहीं लिखिएगा इसको। टाइम मिले तो बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन आइए चर्चा करते हैं। आपका टोटल ये 20 नंबर का होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 प्रश्न होंगे इसमें, और जिसमें पहले का पहला है तने वाले तंतु कौन से हैं? तने वाले तंतु कौन से हैं, पहला प्रश्न है आपका। और ये प्रत्यास्थता से आप क्या समझते हैं? हाँ दोस्तों, प्रत्यास्थता से आप क्या समझते हैं? लिनन व तंतुओं की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, ये तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न आपका क्या है? चौथा प्रश्न है रेशम को प्राप्त करने के लिए कोकून को किस अवस्था में प्राप्त किया जाता है और क्यों? ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न आपका है वस्त्र तैयार करने की 4 विधियों के नाम लिखिए। वस्त्र तैयार करने की 4 विधियों के नाम लिखिए। और मैं बता दूं, ये दोनों छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं और जो हिंदी में भी पढ़ते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र दोनों लैंग्वेज में है। आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे जो हिंदी में समझ में नहीं आता उसको आप इंग्लिश में वर्ड देख लेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। आइए, और आपका अगला प्रश्न है ग्रह प्रबंध का आशय स्पष्ट कीजिए। ग्रह प्रबंध का आशय स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद उसी में ही है ग्रह व्यवस्था के सुधार में आने वाली 3 बाधाओं की ओर संकेत कीजिए। और फिर आपका अगला प्रश्न है कार्यभार से क्या तात्पर्य है? कार्यभार से क्या तात्पर्य है? मतलब किसी को कोई काम दिया जाता है, उसके आपकी जिम्मेदारी है, तो जब किसी को जिम्मेदारी दे दी जाती है आपका कार्यभार है आप संभालिए, तो वो उसी के बारे में आपको लिखना है। फिर आता है डिफ्रॉस्टिंग। डिफ्रॉस्टिंग से क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं? इसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न फिर है व्यय को प्रभावित करने वाले 3 तत्व बताइए, यानी खर्चे को कौन कौन से ऐसे हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, उनकी चीज़ को बताइए। उसके बाद आपका खंड बा है। खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 प्रश्नों के, और ये प्रश्न 7-7 नंबर के होंगे। टोटल 35 नंबर का आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं। और 200 शब्द यानी 3 पेज में अधिकतम लिखना है। इससे ज़्यादा भी अगर जो टाइम आपको बाद में मिलता है तो आप
विस्तार से लिख सकते हैं, लेकिन आप पहले 3 ही पेज में लिखेंगे और जो जो प्रश्न आपको आता रहे वही पहले कीजिए, ताकि आपकी समय की बचत हो पाए। बाद में और प्रश्नों कीजिए, ताकि एग्जामिनर पर जो छूट भी जाए, थोड़ा बहुत लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपका प्रश्न लिख रहे थे, आ रहा था, लेकिन छूट गया, तब भी आपको नंबर उस पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप करते हैं तो आपको निश्चित ही सफल अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और आइए अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपके सामने दूसरा प्रश्न है, लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न और इसी में दूसरा प्रश्न है। उसमें ABCD करके दिया हुआ था, लेकिन इसमें अब नंबर डाला है। तो ये देखिए प्रश्न है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आय में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा भी जानते होंगे तो कर लेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी क्या है? औपचारिक तकनीकी के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इंग्लिश में अपना देख लेंगे जिसका भी है। मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा होती है इससे भी। तो आप जिसका इंग्लिश में है आप देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है आपका, पारिवारिक साधनों से क्या अभिप्राय है? पारिवारिक साधनों का वर्गीकरण दीजिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं जो मतलब 50% आसान ही आते हैं, 50 क्यों 60 ही कह लीजिए। और बाकी जो थोड़ा बहुत हाई लेवल किया जाता है, बाकी सभी स्टूडेंट को देख करके ही पेपर तैयार किया जाता है। तो आप एक इस पेपर को तैयार ज़रूर कर लीजिएगा, आप अच्छे नंबर ज़रूर स्कोर करेंगे। देखिए, तो अगला प्रश्न क्या है, मूल्य, लक्ष्य और स्तर का अंतर संबंध संक्षेप में स्पष्ट करें। और फिर अगला प्रश्न आपका है, सूती रेशों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को लिखिए। ध्यान दें, आपको ये इतना जो भी है 500 शब्दों में लगभग होना चाहिए आपका, इससे कम भी नहीं लिखेंगे एग्जामिनर। और पहली बात, आपकी हेडिंग खूब अच्छी पर रहनी चाहिए, और बीच बीच में जैसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको आप अंडरलाइन कर देंगे या ब्लैक पेन से लिख देंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप बहुत अच्छा जानकारी रखते हैं, और इस प्रकार से आपको नंबर देगा। कोई भी एग्जामिनर हो, आपकी कॉपी पूरी पढ़ता ही नहीं है, बस आपकी लिखावट और राइटिंग पे ही ध्यान देता है। तो आपको बहुत बहुत टिप्स बताते चल रहा हूँ, आप इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, क्या बुनाई से आप क्या समझते हैं? बुनाई से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार की बुनाई के नाम लिखिए तथा किसी 2 बुनाई को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, लिनन के रेशे प्राप्त करने की प्रमुख विधियां संक्षेप में बताइए। ठीक है, ये अगला 8वां प्रश्न है। आपका 9वां प्रश्न है, वस्त्र को काटने से पूर्व की तैयारी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी आपको वस्त्र काटना है तो आपके क्या क्या चाहिए और उसके लिए क्या क्या सावधानियां हैं, और बहुत सारी हेडिंग आप डाल डाल के लिखेंगे, तभी आपकी हेडिंग होनी चाहिए अच्छे से। ये नहीं कि हम जानते हैं तो पैराग्राफ ही उठा करके लिख दिए, ऐसा नहीं है। यदि आपको नहीं आता तो फिर ठीक है, किसी तरह से हेडिंग अगर जो आपको याद है तब भी आप अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, और कीवर्ड भी याद अगर जो आपको याद है उसका, तो भी अब अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके आसपास मिला जुला के घुमा घुमा के लिख सकते हैं उत्तर को। टॉपर लोग कोई पूरा पढ़ के जाते हैं, ऐसे ही उन लोगों का भी दिमाग होता है आइडिया। आपको स्मार्ट स्टडी चाहिए, स्मार्ट स्टडी होगी आप निश्चित तौर पे अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आइए हम अगले खंड की चर्चा करते हैं। खंड सा में आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये 4, और यह प्रश्न 10-10 नंबर का होगा। 2 प्रश्न है, सॉरी, आपको हमने लघु उत्तरीय में बताया 200 शब्दों में लघु उत्तरीय के देना है। अभी हमने बीच में किसी कभी बोला है कि 500 शब्द, वो 200 शब्दों में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 3 पेज में तो आपको लिखना ही है। और ये देघ उत्तरीय जो प्रश्न है, इनको आप कम से कम 4 से 5 पेज में लिखना है। ओके, सॉरी, कहाँ चला गया, आपको ये बता दिए हैं, स्लिप कर गया। हाँ, ये देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है 500 शब्दों में। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, निर्णय लेने की प्रक्रिया का महत्व स्पष्ट करते हुए इसके चरणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है,
और अगला प्रश्न आपका 11वां है, रेशों से आप क्या समझते हैं? वस्त्र उपयोगी। रेशों का वर्गीकरण तथा कीजिए और किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए दोस्तों। और उसके बाद आपको कुछ 12वां प्रश्न है, आप पूरा वाला 2 कर लीजिए। 4 प्रश्न आपको इसमें दिए जाते हैं, 4 में से 2 ही करने हैं। जो आपको अच्छे से आ रहा हो आप उसी को करेंगे, और 4 आ रहा है आपको, मतलब 4 2 तो 2 भी आ रहा है और तीसरा भी आ रहा है। 3 प्रश्न हैं जो आपको आ रहे हैं, करेंगे आप 2 ही, क्योंकि अगर जो शुरू के ही तीनों करते हैं तो आपको एग्जामिनर शुरू के 2 ही प्रश्नों को चेक करेगा और उससे इसको छोड़ देगा। तो इसलिए अपना टाइम मस्त वेस्ट करिएगा। अगर जो टाइम बचता है तो और प्रश्नों में जो है उसको बढ़ा दीजिएगा, और प्रश्न बढ़ा के लिख दीजिएगा। तो अगला प्रश्न क्या है? निम्न के बारे में लिखिए। वस्त्र तथा कपड़ों का महत्व। वस्त्र और कपड़ों का महत्व क्या है, इसके बारे में लिखिए। ड्राफ्टिंग के लाभ क्या हैं? प्रश्न 12 में ये दोनों चीज़ों के बारे में लिखना है आपको। उसके बाद प्रश्न 13 है। प्रश्न 13 में क्या है? कार्य सरलीकरण से क्या अभिप्राय है? कार्य सरलीकरण के परिवर्तन के वर्ग कौन कौन से हैं, आप वर्णन कीजिए। आपने देखा। अब इस प्रकार से आपका पूरा प्रश्न पत्र हमने आपको प्रश्न बता दिया है, और जो भी मैं टिप्स बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। और यह वीडियो अच्छी लगी तो अपने कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि उनका भी जो है अच्छे अंक वो भी ला सकें आपके साथ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।